हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ आप लोगों की दुआ से। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं एक ऐसे टॉपिक पे बना रही हूँ इस वीडियो को कि जैसे होता है ना कि हमारे समाज में अक्सर ये सुनने को मिलता है कि लड़कियों का कोई घर नहीं होता है, लड़कियों का कोई घर नहीं होता है। बस इसी टॉपिक पर मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ और मैं अपनी थॉट मैंने सोचा कि अब मैं अपनी राय मेरे जो मन में है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर मैं सही हूँ तो अगर मैं गलत भी हूँ तो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं गलत हूँ या मैं सही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कि लड़कियों का कहीं कोई घर नहीं होता है, ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ और एक लड़की होने के नाते मैं जहाँ तक मैं अनुभव इतने सालों से की हूँ कि एक लड़की होने के नाते मैं अपने बहनों से मैं जितने भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, मैं उन बहनों से भी पूछना चाहती हूँ कि क्या सच में ऐसा होता है क्या कि लड़कियों का कोई घर नहीं होता है, या फिर इसे कहावत के तौर पे इसे जो कोई एक आदमी बोला तो उसको बैठा के अब सबको यूज़ कर रहे कि लड़कियों का कोई घर नहीं होता है। मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर मान के चलिए कि आप एक गृहिणी हैं, मैं भी एक गृहिणी हूँ, मेरे भी हस्बैंड हैं। हर एक पति पत्नी में जब झगड़े होते हैं पति पत्नी में, तो आप अक्सर देखिएगा कि लड़की लोग तो होती डायरेक्ट बोल देगी कि नहीं मैं मायके जा रही हूँ, ठीक है, मैं मायके जा रही हूँ। वो कितने हक से बोल देती कि मैं मायके जा रही हूँ, क्योंकि उनको पता होता है कि यहाँ से अगर वो मायके जाएंगी तो मायके में कुछ दिन वो बहुत ही आराम से वो सुकून से रह सकती है। इसका मतलब ये हुआ ना कि मायका उनका अपना है, उनका भी है मायका, जिस हक से वो जाना चाहती है। इसका मतलब यही बनता है कि वो मायके में जाना चाहती है, वो हक है उनको, ठीक है। लेकिन एक जो लड़के लोग होते हैं उनसे कोई पूछता है कि वो झगड़ा, जब पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है तो वो कहाँ जाना चाहते हैं? मायके। उनके लिए ना तो मायका है ना तो ससुराल, ठीक है, ना ससुराल ना मायका। उनका कुछ समझ ही नहीं आता कि वो अगर लड़ाई करे तो कहाँ चले जाए, कहाँ 2 दिन वो रहे जो उनको थोड़ा आराम मिलेगा, उनको रिलैक्स लगेगा। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि भगवान ने हम लड़कियों के लिए ना बहुत ही बोलिएगा तो एक तरह का तोहफा मिला है हम लोगों को। हम लड़कियों के लिए एक आशीर्वाद है, ऊपर वालों की देन है कि हम लोगों के लिए नसीब में ना हम लोग बहुत ही खुशकिस्मत है फ्रेंड्स। हम लड़कियां ना बहुत ही खुशकिस्मत होती हैं जो हमें एक नहीं, हमें 2-2 घरों का सुख मिलता है। बस सोचिएगा तो हमें एक घर नहीं, हमें 2-2 घरों का सुख मिलता है, एक मायका एक ससुराल। मायके में अगर हम जाते हैं ना, कुछ ही टाइम के लिए जाते हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग सारा कुछ जैसा मन चाहो वैसे रहो, पूरा आज़ादी से रहो, कोई कुछ नहीं बोलता है। फरमाइश वाले खाने आपको मिल जाते हैं, जहाँ मनवा सो जाओ, पूरे हक से आप मायके में रह सकती हैं। कोई आपको अच्छा लगता है मायके में भी रहना। हाँ ये है, आप बोल सकती हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, आप लाइफ टाइम नहीं रह सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम तो हम लोग अच्छे से रह लेते हैं ना। रह के आते हैं तो कितनी खुशी मिलती है ना, जाते हैं उसके बाद ससुराल आते हैं तो कितनी खुशी मिलती है। अगर वो मेरा अपना घर नहीं होता तो हम नहीं जाते वहाँ पे हम नहीं जाते उस हक से। वो मेरा अपना घर है तभी तो हम जाते हैं ना। और दूसरी बात ससुराल की रही, तो ससुराल में भी हम लोगों का उतना हक होता है कि वहाँ पे अगर कोई भी बातों की चर्चा होती है ना, तो हम लोगों की राय हम लोग के मर्जी के बिना नहीं होती है। हर एक चीज़ हम लोग के मर्जी के साथ होती है। मेरे हस्बैंड लोग भी होते हैं, कितने सारे हक दिए रहते हैं हम लोगों को। हक दिए क्या मिलता है, हक रहता है हम लोगों का। पूरा घर हम ही लोग से तो चलता है, हम ही लड़कियों के से तो वो घर चलता है ससुराल हम लोगों का। इसीलिए बोला गया है
कि लड़कियों का जो बोला गया ना कि लड़कियों के लिए कोई घर नहीं होता है ना, ये तो मेरा मानना है कि झूठ है। लड़कियों की किस्मत तो मतलब किस्मत होती है ना हम लोगों की, ऊपर वाले ने बहुत ही अच्छी दी है हमारी किस्मत कि हमें एक नहीं हमें दो घरों का सुख है। और मैं लड़की हो के तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ है, और हम सारी लड़कियों का एक ऐसा ही अनुभव है कि हम लोगों के लिए मतलब सोच सकते हैं कि लड़के को अगर कुछ टेंशन होती है ना तो वो कहीं नहीं जा सकते हैं अपने दुख बांटने के, वो बस एक ही घर में रहेंगे, अपने ही घर में रहेंगे। उन्हें मतलब वो घर छोड़ के उनको ऐसा नहीं लगता कि दूसरा जगह जाए तो अपना दुख शेयर करे, ऐसा नहीं है। हम लोग तो कम से कम ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को, अगर अब वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट में बताएं कि मेरा थॉट कैसा लग रहा, मेरे विचार कैसे रहे। अगर आप लोगों को पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करें। इसीलिए ये हमारे हाथ में होता है कि हम दोनों घरों को सहेज के रखें या फिर बिखरने दें। अगर हमारे हाथ में है कि दोनों घरों को जोड़ के रखना है, दोनों घरों में तालमेल बिठा के रखना है, ये हमारे हाथ में होता है ना फ्रेंड्स। अगर ऐसा है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमें ऊपर वालों ने इतनी अच्छी किस्मत दी है तो हम इस किस्मत को ऐसा ही बरकरार रखें और दोनों घरों के साथ मिल कर रहें, और हमारे जो दो घर हैं उसका सुख हमें ज़िंदगी भर मिलता रहे। बाय।